हेलो दोस्तों अपनी लास्ट वीडियो में हमने ओवरऑलिंग मेंटेनेंस के बारे में डिस्कस किया था कि ओवरऑलिंग मेंटेनेंस कंपोनेंट रिप्लेसमेंट की एक टाइम बेस्ड टेक्निक है जिसमें हम अपने मशीन के कंपोनेंट्स को एक फिक्स टाइम इंटरवल पे रिप्लेस करते रहते हैं। इसका बेनिफिट हमें ये मिलता है कि हमारे मशीन के जो कंपोनेंट्स डिटीरियोरेट कर चुके हैं वो टाइम से ही हेल्दी कंपोनेंट्स के साथ रिप्लेस हो जाते हैं और हमारी मशीन ऑलवेज हेल्दी रहती है and thus ensures no breakdown due to deterioration of the components in machine। तो इसमें इशू क्या है? Why not to follow the same trend for all the components? इशू को समझने के लिए थोड़ा सा पीछे आना पड़ेगा। आप लोगों को ये स्लाइड याद होगी जिसमें हमने कंपोनेंट के नेचुरल डिटीरियोरेशन को डिस्कस किया था और समझा था। फॉर ईज ऑफ अवर एक्सप्लेनेशन एंड विजुअलाइजेशन मैं इस ग्राफ को ईजी कर दे रहा हूँ, राइट? अब दोस्तों, अब मान लीजिए कि इन द कोर्स ऑफ अवर ओवरऑलिंग मेंटेनेंस हमने अपने कंपोनेंट का हर 6 महीने में रिप्लेसमेंट डिसाइड किया हुआ है, राइट? अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज़ समझने की है कि हमारे जो कंपोनेंट में जो डिटीरियोरेशन होता है वो एक्चुअली में टाइम के अगेंस्ट में नहीं होता बल्कि यूजेस के अगेंस्ट में होता है। ये चीज़ आप लोग समझ रहे होंगे, ओके? अब देखिए, मान लीजिए कि जब 6 महीने बाद आप उस कंपोनेंट को रिप्लेस करने के लिए आते हो तो उस समय उस कंपोनेंट की एक हेल्थ आपको मिलती है विच इज़ अ पॉसिबिलिटी इन केस ऑफ ओवरऑलिंग मेंटेनेंस, राइट? ऐसे में दिस पोर्शन ऑफ अवर कंपोनेंट्स हेल्थ इज लेफ्ट अनयूज्ड और ऐसे में हमारी इच्छा होती है कि काश हम अपने कंपोनेंट को इस हेल्थ स्टेटस तक यूज़ कर पाते। तो हो सकता है कि यही कंपोनेंट हमको 6 महीने की जगह पे 7 महीने, 8 महीने या 9 महीने की सर्विस दे पाता। समझ रहे हैं आप लोग? So the need is to use this portion of the component service life। और दोस्तों, हमारी यही नीड देती है एक और मेथड को जन्म जो कि है प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस दोस्तों, इट इज़ नॉट अ टाइम बेस्ड रिप्लेसमेंट। ये एक टाइम बेस्ड रिप्लेसमेंट नहीं होगा बल्कि इसमें कंपोनेंट को रिप्लेस किया जाएगा अगेंस्ट इट्स प्रेजेंट या फिर रियल हेल्थ। मतलब अगर कंपोनेंट रियली डिटीरियोरेट कर चुका है तो कंपोनेंट रिप्लेस किया जाएगा और अगर डिटीरियोरेशन उस लेवल का नहीं है और कंपोनेंट में अभी भी हेल्थ बाकी है तो कंपोनेंट को रिप्लेस नहीं किया जाएगा एंड द कंपोनेंट विल कंटिन्यू टू सर्व अस लॉन्गर। इसमें हम कंपोनेंट को एक पैरामीटर वैल्यू के अगेंस्ट में जज करते हैं जो उस कंपोनेंट के रियल हेल्थ को रिफ्लेक्ट करने का सक्षम होता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, हम अपने हाइड्रोलिक पावर पैक में जो हाइड्रोलिक ऑयल होता है उसके हेल्थ स्टेटस को, उसके डिटीरियोरेशन स्टेटस को, उस ऑयल की विस्कोसिटी इंडेक्स और उस ऑयल में प्रेजेंट मॉइस्चर कंटेंट से इवेल्युएट कर सकते हैं। सिमिलरली हम अपने ट्रांसफार्मर्स में प्रेजेंट ट्रांसफार्मर ऑयल को उस ऑयल के ब्रेकडाउन वोल्टेज के अगेंस्ट में जज कर सकते हैं। एक और एग्जांपल दोस्तों, हमारी मशीन में जो बियरिंग्स होती हैं, हम बियरिंग्स के हेल्थ को भी उन बेयरिंग्स द्वारा उत्पन्न हो रही वाइब्रेशन लेवल को मेजर करके पता कर सकते हैं कि हमारी बेयरिंग कितनी डिटेरियोरेट कर चुकी है। जितना ज़्यादा बेयरिंग में डिटेरियोरेशन होगा वो उतना ज़्यादा वाइब्रेशंस क्रिएट करती है। ध्यान दीजिए दोस्तों कि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस के मेथड में कंपोनेंट की हेल्थ को डिटरमाइन करने के लिए एक इवैल्यूएबल पैरामीटर चाहिए और एक इवैल्यूएटिंग डिवाइस की रिक्वायरमेंट होती है विच इज़ यूनिक इन केस ऑफ प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस। लकीली मार्केट में ऐसी काफ़ी डिवाइसेस एंड टेस्ट अवेलेबल हैं दोस्तों जो हमारे लिए हमारे मशीन के कंपोनेंट्स की हेल्थ और उनके डिटीरियोरेशन लेवल को मेजर कर सकती हैं, इवैल्यूएट कर सकती हैं और हेल्प कर सकती हैं हमें डिटरमाइन करने के लिए कि कंपोनेंट रिप्लेसमेंट की रिक्वायरमेंट है या कंपोनेंट्स अभी और चलेगा। आइए कुछ और एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए दोस्तों, हम अपने जो मोटर की जो वाइंडिंग होती है उसके भी हेल्थ को डिटरमाइन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ अ इंसुलेशन रेजिस्टेंस टेस्टर, जिसकी मदद से हम लोग वाइंडिंग कॉइल की रेजिस्टेंस वैल्यू, 2 डिफरेंट कॉइल्स के बीच में इंसुलेशन रेजिस्टेंस और वाइंडिंग और बॉडी के बीच में कितना रेजिस्टेंस है इसको मेजर कर सकते हैं। दूसरा एग्जांपल दोस्तों, हम अपने इलेक्ट्रिकल पैनल के जो कंपोनेंट्स होते हैं इनमें कितनी हीटिंग हो रही है इसको जान सकते हैं थर्मोग्राफिक सर्वे के थ्रू। दोस्तों थर्मोग्राफिक सर्वे के थ्रू हम अपने इलेक्ट्रिकल पैनल में मौजूद इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को चेक कर सकते हैं कि किस केबल में या फिर किस लग में कितनी लूजनिंग, हीटिंग या डिटीरियोरेशन हो चुकी है एंड सो प्लान फॉर रिप्लेसमेंट। और इसको तो अभी हमने जस्ट डिस्कस किया। इसमें हम लोग बेयरिंग की वाइब्रेशन एनालिसिस कर रहे हैं और डिटरमाइन कर रहे हैं कि बेयरिंग की हेल्थ कितनी बची हुई है। इसके अलावा भी कई मेथड हैं दोस्तों, जैसे कि सोनोग्राफी ऑफ न्यूमेटिक कंपोनेंट्स, अल्ट्रासोनिक टेस्ट ऑफ आवर प्रेशर वेसल्स,
सो दोस्तों, जैसा कि मैंने कहा, देयर आर लॉट्स ऑफ टेस्ट एंड डिवाइसेस अवेलेबल इन द मार्केट टू हेल्प अस इन डिटरमाइनिंग द हेल्थ स्टेटस ऑफ आवर कंपोनेंट्स ऑफ आवर मशीन। सो दोस्तों, अब जो कि हम लोग ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस इन दोनों मेथड्स के बारे में थोड़ा बहुत जान चुके हैं, आइए एक क्विक रिव्यू एंड कंपैरिजन करते हैं इन दोनों मेथड्स की। सो हियर वी आर। यहाँ पे दोस्तों मैंने ओवरहॉलिंग मेंटेनेंस और प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस को उनके कुछ एस्पेक्ट्स पे कंपेयर किया है। ध्यान दीजिए दोस्तों, मैंने ओवरहॉलिंग को ही पीरियोडिक मेंटेनेंस भी कहा है फॉर द वेरी ऑब्वियस रीजन। नाउ लेट्स कंपेयर देम। पहला एस्पेक्ट है दोस्तों व्हेन टू रिप्लेस। ओवरहॉलिंग में दोस्तों हम रिप्लेसमेंट करते हैं ऑन टाइम बेसिस, जबकि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में हम लोग रिप्लेसमेंट करते हैं ऑन हेल्थ बेसिस। दूसरा है टारगेट क्या है मेथड का। दोस्तों ओवरहॉलिंग का टारगेट होता है जीरो ब्रेकडाउन, जबकि जो प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस है इसका टारगेट होता है इफेक्टिव यूटिलाइजेशन। इसका टारगेट होता है एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ द कंपोनेंट्स हेल्थ। तीसरा है रिक्वायरमेंट ऑफ द मेथड। ओवरहॉलिंग में दोस्तों वी जस्ट नीड एन ओवरहॉलिंग प्लान एंड स्पेयर्स फॉर रिप्लेसमेंट, जबकि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस में दोस्तों हमको कंपोनेंट की हेल्थ मॉनिटरिंग करने के लिए डिवाइसेस की रिक्वायरमेंट होती है एंड सिमिलरली उन डिवाइस और उन टेस्ट को कंडक्ट करने के लिए एक स्किल्ड पर्सनल की भी रिक्वायरमेंट होती है अपार्ट फ्रॉम प्लान एंड स्पेयर्स। चौथा है दोस्तों कि मेथड एप्लीकेबल किसके लिए है। दोस्तों ओवरऑलिंग मेंटेनेंस हम किसी भी स्पेयर का कर सकते हैं एंड एज ऑफ ट्रेंड ये उन कंपोनेंट्स के लिए ज़्यादा एप्लीकेबल है जो सस्ते होते हैं, जबकि प्रेडिक्टिव मेंटेनेंस रिकमेंडेड है फॉर बिग बियरिंग्स, इलेक्ट्रिकल पैनल्स, मोटर वाइंडिंग्स, एचटी केबल्स एंड सो ऑन, जिनकी कंपोनेंट का और कंपोनेंट रिप्लेसमेंट का कॉस्ट एक्सपेंसिव होता है। So hope something is better clear. So दोस्तों, this was something about the predictive maintenance method of component replacement. Again, hope something useful added to your information. Stay connected. Thank you so much.